दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल को दहलाने वाली एक खबर सामने आई है। आपको मालूम है कि अभी भाई दूज एक फेस्टिवल था। भाई दूज भाई और बहनों का एक फेस्टिवल है, एक पर्व है, और इस पर्व को लोग बहुत ही शान के साथ मनाते हैं। भाई बहनों के प्यार की ये एक निशानी है ये पर्व, और इसमें बहनें जो हैं वो भाइयों के लिए दुआएं मांगती हैं और उनके लिए व्रत रखती हैं, और तरह तरह से लोग अपने भाइयों के लिए जो है इस पर्व को मनाती हैं। जिस वक्त लोग भाई दूज के लिए भाई दूज के दिन भाई जो है अपनी बहनों के लिए, और बहनें जो है अपने भाई के लिए जो है वो कामनाएं कर रही थी, उसी वक्त आपको बता दें कि भाई दूज के दिन ही एक भाई ने एक बहन की इज्जत के साथ जो है खिलवाड़ किया है। पूरा मामला आगरा का है। उत्तर प्रदेश के आगरा से अभी हाल ही में खबर सामने आई थी कि किस तरह से वहां पर एक होटल के अंदर एक महिला कर्मचारी के साथ 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। और अब ये खबर सामने आ रही है। वो खबर ये है कि भाई दूज के दिन जब एक लड़की है उसकी माँ अपने भाई के पास जा रही थी उस पर्व को मनाने के लिए, उस फेस्टिवल को मनाने के लिए, तब उनकी एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र महज 11 साल है, वो घर से तैयारी करके बाहर निकलती है, और उसी बीच उसे एक लड़का जिसका नाम आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है आगरा के एतमादौला इलाके का है। एतमादौला इलाके के सुशील नगर का ये मामला है। ये आगरा के सुशील नगर में अरविंद कुमार नाम का एक व्यक्ति जो है इस बच्ची को देखता है, और उस बच्ची जो महज 11 साल की है उसे वहां से अगवा कर लेता है। 11 साल की बच्ची किडनैप हो जाती है और उसे अगवा करके एक कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाता है, एक निर्माणाधीन कहा जा सकता है जो मकान है वहां ले जाता है, और उसके साथ दुष्कर्म करता है। इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें कि उस लड़की की जो है हालात बिल्कुल ख़राब हो जाती है। आप सोच सकते हैं महज 11 साल की बच्ची के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, तब क्या कुछ सूबे में और पूरे भारतवर्ष में मैसेज जाता है। उस पूरे मामले के बाद आपको बता दें कि महिला उस बच्ची का दुष्कर्म होता है। वो बच्ची जो है उसके बाद वो जो अरविंद कुमार है वो वहाँ से फरार हो जाता है। वो बच्ची किसी तरह अपने घर पहुँचती है। घर जब पहुंचती है तो उसके हालात को देख करके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। वो तब तक ये नहीं सोचते हैं कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ होगा। उन्हें लगा कि शायद बच्ची कहीं गिर गई होगी, उसकी वजह से वो बदहवास है, उसके कपड़ों पे दाग है, और तरह तरह की चीज़ें सोचती है। लेकिन जब वो बच्ची अपने घर वालों को, अपने परिजनों को तमाम कहानी बताती है, तब घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और आप सोच सकते हैं कि किसी घर वालों पर क्या गुजर रहा होगा। एक वक्त जब कोई बहन जो है भाई दूज के दिन अपने भाई के लिए दुआएं मांग रही थी, अपने भाई के लंबी उम्र के लिए कामनाएं कर रही थी, उसी वक्त किसी बहन का भाई किसी और की बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। ये उस उत्तर प्रदेश में हुआ है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर राम राज्य है। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अक्सर कहते हैं कि हम अपने सूबे में राम राज्य को स्थापित कर रहे हैं और राम के कानून को अपनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप राम राज्य के बारे में जानते होंगे, जिसके बारे में तमाम कहानियां हैं, किस्से हैं, तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि किसी भी राम राज्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती है। लगातार इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश से आ रही है, और ये बताती है कि किस तरह से सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो काम कर रहे हैं। आपको बताएं कि ये वही सूबा है जिसके बारे में खुद केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ये बात कहते हैं कि सूबे में रात के 12 बजे भी बच्चियां महफूज हैं। वो रात के 12 बजे भी सच सवर के बाहर निकल सकती हैं और उनके साथ कुछ नहीं होता है। लेकिन ये कहानी दिन का है और सुबह का है, और 11 साल की बच्ची के साथ उसका ही पड़ोसी, उसके ही बस्ती का रहने वाला एक लड़का अरविंद कुमार उसके साथ खिलवाड़ करता है, और उसे जो है उसके साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और उसका दुष्कर्म करता है। इस पूरे मामले के बाद परिजन जो है वो, जब पूरे मामलात की जानकारी उन्हें मिलती है, तब वो थाने में इसको लेकर के कंप्लेन करते हैं। एफआईआर दर्ज हो चुका है, और एफआईआर दर्ज के होने के बाद अब जो है परिजनों ने जो कुछ पुलिसकर्मियों को बताया है, उस आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। और आपको बता दें कि बलात्कार के साथ साथ और तमाम अगवा की धाराएं आईपीसी के तहत जो है वो लगाई गई है, और उस आरोपी के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, और उसकी खोजबीन शुरू हो गई है। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है, और ये हकीकत उत्तर प्रदेश का है, उस सूबे का है जहाँ पर बेटियों के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बेटियों की महफूज रखने की बात की जाती है, लेकिन रोज़ व रोज़ इस तरह की खबरें सामने आती है। ये दिखाता है कि किस तरह से सूबे में काम चल रहा है और सूबे के मुख्यमंत्री किस तरह से काम कर रहे हैं।
हालांकि आपको बता दें कि अभी भारत के 5 राज्यों में चुनाव होना है और पांचों राज्य के चुनाव प्रचार के लिए इस सूबे के मुख्यमंत्री साहब भी लगे हुए हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री साहब किसी और राज्य में जो है अपने नेताओं की नेतागिरी चमकाने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनके राज्य में एक गुंडा पनपता जा रहा है और गुंडई रोज बरोज बढ़ती जा रही है। कत्ल हो, बलात्कार हो, छेड़छाड़ हो और तमाम तरह के आपराधिक मामले वो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कुछ सोचना है, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि किस वजह से इस तरह के मामलात रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप आज़ाद हैं, अपनी तरफ से जो कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, आगे हम आपको और भी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।